हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन का चैप्टर नंबर 2 बहुपद एनसीईआरटी उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 14 में दे रखा है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसके कुछ जो स्टेप है उन स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये होगा कि जो भी हमें बहुपद दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुपद जो है इसमें हमारा वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 6 जो है, वाई स्क्र एक का मल्टीपल होना चाहिए, यानी एक का गुणज होना चाहिए। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। अगर इसके साथ में कोई भी नंबर है, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर है तो पहले उसको कॉमन लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सिंगल 1 ही दे रखा है। ठीक है, और कोई नंबर है नहीं। अगर होता तो हम उसको कॉमन लेते। पहला स्टेप तो हमारा ये होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमारा ये होगा कि इस संख्या को हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने। गुणनखंड वो संख्या है जिसमें इसका भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाए। कहने का मतलब हमारा जो पी वाई है, ठीक है, वाई स्क्र माइनस 5y प्लस 6, इसको इस तरीके से बांटना है ताकि y माइनस ए और y माइनस बी, इस तरीके से। अब ये नंबर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, हमें पता नहीं है फिलहाल के लिए। तो हम पहली स्टेज में लेके चलेंगे कि हमारे दोनों टर्म में हो सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। फर्स्ट पार्ट हमारा दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिलहाल के लिए हमें ए और बी इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। और इन दोनों की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हमारे जो एचर मान है वो कितना, 6 है। हमें 6 के क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। एचर मान जो कि कितना हमारा 6 है, इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड। अब देखो 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, पहले आप ये देखें। 6 का गुणनखंड ये हो सकता है 6 कम 6, 2 तिया 6, ये हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर किस में थे, प्लस में थे। लेकिन यही नंबर माइनस के भी तो हो सकते हैं। माइनस 6 गुणा माइनस 1 तब भी प्लस आएगा, या प्लस माइनस का 2 और माइनस का 6 तब भी आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो यानी कि जो 6 के गुणनखंड हो सकते हैं वो कौन कौन है, 1, 2 और सॉरी 2 तिया 6 होगा ना, 2 तिया 6, 1, 2, 3 प्लस के भी हो सकते हैं, साथ में माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और माइनस का 6। कुल मिला के ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं 6 के। प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। अब हमें वो संख्या याद करनी है, इनमें ये गुणनखंड ये, इनको इसमें एक एक करके क्या करना है, पुट करना है। पुट करने पे अगर हमें आंसर मिल जाता है 0, क्यों, गुणनखंड का मतलब होता है इस संख्या के इसमें भाग दें, और भाग देने पे अगर शेषफल 0 आता है तो उसका क्या होता है, वो गुणनखंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है 1 2 3 6, माइनस का 1 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 6। इसको एक एक करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करके देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पता लगाएंगे कि कौन इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ लिखा मैंने वाई की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर हम। यहाँ पे हमें दे रखा वाई स्क्वायर माइनस 5 एंड प्लस 6। ठीक है, और आगे हम बताएंगे इसका गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने चेक करके देखा पॉजिटिव के 1 को, वाई बराबर करके देखा 1 को। यहाँ लिखा 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ पर 6। एक को एक से गुणा करेंगे, एक 5 एकम 5 प्लस 6। अब देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 2। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तब तो ये इसका गुणनखंड होगा 1। अगर 0 नहीं आता तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर। 1 के बाद मैंने ट्राई करके देखा किसको, 2 को, जो कि 2 भी इसका गुणनखंड है। यहाँ लिखा 2 मैंने, 2 का स्क्वायर, यहाँ लिया मैंने 2 को प्लस का 6। लेने के बाद 2 को 2 से गुणा किया 4, 5 दूनी 10 प्लस का 6, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 6 और 4 10, 10 में 10 गया 0। इसका मतलब 2 इसका गुणनखंड है। ये हमारा एक दो गुणनखंड पता लग गया, 2 है। दूसरा नंबर कौन है, 3 है। इस तरीके से हमें हर एक को चेक करना पड़ेगा। 3, तो यहाँ वाई स्क्वायर में मैंने 3 रख के देखा, 5 वाई की जगह 3 रख के देखा, प्लस 6, 3 तिया 9, 5 तिये 15 प्लस 6, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों जुड़ गए। 15 माइनस 15 कितना देता है, 0। तो यानी कि ये भी इसका गुणनखंड होगा। तो कुल मिला के हमें 2 वैल्यू मिली जो हमें आंसर क्या देती है, 0 दे रही है। तो दोनों कौन होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। एक होगा 2 और एक होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जगह किसके रखे मैंने,
पॉजिटिव क्यों रखें यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हम कहाँ करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, यानी कि y की वैल्यू एक तो मेरी आई पॉजिटिव का 2, तो ये प्लस का उधर जाए किसको हो जाएगा माइनस का, तो एक गुणनखंड तो मेरा ये हो गया। दूसरा y बराबर कौन आया मेरा 3, प्लस का उधर जाए किसको हो जाएगा माइनस का, तो दूसरा गुणनखंड मेरा ये हो जाएंगे, ये दो गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर होगा, y की जगह y, हमें a और b तो निकालना था, a कितना आ गया 2, किसका माइनस का, b, ठीक है, b की जगह क्या रख देंगे माइनस का 3। इस तरीके से ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 को। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो स्टूडेंट इसको करने के हैं दो तरीके, ठीक है। पहला तरीका बहुत शॉर्टकट है, लेकिन वो मेथड कहीं पर लगता है कहीं पर नहीं लगता है, तो पहले उसी मेथड से ट्राई करके देखेंगे हम, ठीक है। मेथड नंबर 1, इसको मैंने मान लिया px मान लिया, एक्स क्यूब प्लस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस का 120 ले लिया। आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर दोनों में x कॉमन निकाला मैंने, देखो एक्स क्यूब है स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन आ सकता है, 3 में से 2 बाहर आ गया, एक बच गया, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ 23, ठीक है। दोनों के अंदर हमें देखना है कि किसका भाग जा रहा है, ठीक। यहाँ पर इसमें 6 का भाग चला जाएगा, 6 दूनी 12, 2 6 का नहीं जाएगा, 3 का, 4 3 7 और 1 8, इनको जोड़ कर देखा 8, हाँ 4 2 6 6 और 1 7, 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भाग तो चला ही जाएगा, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 का भाग दिया 60। अगर आपके ये दोनों पार्ट अगर सेम आ जाते हैं तो इमेजिन करना कि ये क्वेश्चन आगे होगा, ठीक है, आगे हो सकता है अगर इन दोनों नंबर मैच हो जाते हैं तो। अगर दोनों नंबर मैच नहीं हो सकते तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको यहीं पे छोड़ देना है, इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। मैंने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट ऐसे थे जो इस मेथड से किए हैं, और इससे करने से सिर्फ 3 या 4 स्टेप के अंदर क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है, लेकिन यहाँ फैक्टर हमारे मैच नहीं कर पाए, तो इस तरीके से इसीलिए ये मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। अप्लाई करेंगे मेथड नंबर 2 को। मेथड नंबर 2, ठीक है, ट्राई करते हैं। यहाँ में दे रखा बहुपद एक्स क्यूब प्लस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसके अंदर हम कल्पना करते हैं, मैं इमेजिन करते हैं कि x प्लस 1 या x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। एक एक करके हम ट्राई करेंगे, अगर गुणनखंड होगा तो भाग देने पे शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर गुणनखंड नहीं होगा तो भाग देने पे शेषफल 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले मानते हैं, माना x प्लस 1 गुणनखंड है px का। अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो भाग देने पे शेषफल कितना मिलेगा, 0। तो x प्लस 1 को बराबर कर देंगे हम 0 के, प्लस का है उधर जाके किसको आ जाएगा माइनस का। अब शेषफल निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे शेषफल प्रमेय का, जिसके अकॉर्डिंगली हम x का मान निकाल कर हमारे बहुपद में रख देते हैं, ठीक है, माइनस का 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे माइनस का 1, माइनस का 1 रख दिया, यहाँ भी माइनस का 1 रख दिया, यहाँ भी माइनस का 1 रख दिया, और ये तो माइनस का था ही। -1 के ऊपर अगर पावर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो आंसर माइनस का ही आएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि -1 को -1 से 3 बार गुणा करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस का बचा प्लस माइनस माइनस, 1 1 कम 1, ऐसे भी आ सकता है। -1 को -1 से गुणा करेंगे हम यहाँ पे, -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। प्लस माइनस माइनस 142, माइनस का 120, 23 1 कम 23, माइनस का 142, माइनस का 120, ये आ गया। आने के बाद देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के, और ये भी माइनस का, तीनों डिजिट माइनस के, तीनों जुड़ जाएंगी। माइनस का 143, 42 और 43, माइनस का 120, तो यह आया 3 6 2, माइनस का 263 प्लस में 23। अब माइनस करेंगे इसमें 0 4 2, माइनस का 240, जो कि हमारा आंसर
इक्वल नहीं आता है किसके, ज़ीरो के। ज़ीरो के इक्वल आता तो हम इमेजिन कर लेते कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन ज़ीरो नहीं आया इसीलिए इसका फैक्टर नहीं होगा। पहले हमने ट्राई करना है x+1 को, अगर फैक्टर बैठ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठता तो फिर हम ट्राई करेंगे x-1 को। अगर ये इसका गुणनखंड नहीं आता तो अब इस बार हम ट्राई करेंगे x-1 को। मैंने लिखा यहाँ पे, माना x-1 गुणनखंड है इसका px का। इस बार किसको मान लिया मैंने, x-1 को। तो x-1 इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर यह किसको आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, इस बार x का मान कितना आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। तो जो मेरा बहुपद था कितना, x³ प्लस 23x² प्लस 142x माइनस का 120, जहाँ x हम क्या रखेंगे, हम प्लस का 1 रख देंगे। सो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में ना टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ये प्लस का है जबकि एनसीईआरटी बुक के अंदर में दे रखा है माइनस का। तो ये टाइपिंग मिस्टेक होगी इसके अंदर, इस मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस का होगा यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंगली ये माइनस का है, माइनस का है, माइनस का है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 23। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें ठीक करनी पड़ेगी। ये माइनस का 24 और माइनस का 120 माइनस का 144, सारे डिजिट माइनस के हो गए, तो सारे माइनस हो गए तो सारे जुड़ेंगे यहाँ पे, ये कोई माइनस होगा ही नहीं, सबको जोड़ लेंगे। तो माइनस का 23 और जोड़ देंगे इसके अंदर, 3 3 6 8 और 2, माइनस का 286 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिजिट भी किसका था, माइनस का था। तो ये प्लस का 23 एकम 23, सारे माइनस के सारे जुड़ेगा, माइनस का 286, जो अभी भी क्या है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अब हम ट्राई करते हैं हमारे वाला पार्ट, ये माइनस का दे रखा है, पुट करते हैं। मैंने पी एक्स की जगह पे क्या रखा, 1 रखा, तो यहाँ पे भी 1 का क्यूब 23, यहाँ 1 का स्क्वायर 142, यहाँ भी 1 रखा, माइनस का 120 डाल दिया। यहाँ 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 142 माइनस का 120, 1 माइनस का 23, 142 माइनस का 120। अब ये माइनस का दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 143। अब ये प्लस का और ये प्लस का दोनों प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का 143। आंसर 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब एक्चुअल में ये इसका फैक्टर था, गुणनखंड था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब जो पहले हमने इमेजिन किया था एक्चुअल में वो इसका फैक्टर है, x-1 गुणनखंड है px का। अगर गुणनखंड है तो इस x-1 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब हमारा अगला पार्ट शुरू होता है इसमें भाग देने का, क्योंकि जब हमें फैक्टर करने हैं तो हमें उसके टुकड़े करने पड़ते हैं। टुकड़े करने के लिए पहले नंबर का दूसरे नंबर में डिवाइड करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि 18 मैंने आपको बता दिया, पहले आपने पता लगाया कि 2 इसका एक फैक्टर है, तो 18 में 2 का डिवाइड दिया तो आपको पता लगा 9 इसका एक, 9 भी इसका एक फैक्टर होगा। ये डिवाइड देने पे पता लगता है। पहला पार्ट में मैंने ये कंफर्म किया फैक्टर है या नहीं है, इस वाले पार्ट में ये इसका फैक्टर नहीं हुआ, लेकिन x-1 इसका फैक्टर हो गया क्योंकि 0 मिला। अब एक का नंबर का पता लग गया, जैसे कि 2 का पता लग गया, तो 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो हमें दूसरा फैक्टर पता लग जाएगा। ठीक है, ये इसमें पावर दे रखी 3, 3 का मतलब होता है इसमें 3 फैक्टर होंगे, जिसमें से हमने एक फाइंड कर लिया, बाकी का पता लगाना तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ लिखा मैंने x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस का 120। अब डिवाइड देंगे किसका, x-1 का। तो डिवाइड देने का प्रोसीजर देखो क्या है, हमारे पास 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। ठीक है, दोनों को आमने सामने करना है। टीम ए का पहला मेंबर, टीम बी का पहला मेंबर, हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इसके बराबर आ जाए। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, कमी कितने की है, 2 की, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, x³ आ गया। फिर -1 को गुणा करेंगे उसी x² के साथ, ये आ जाएगा माइनस का x²। ठीक है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कट नहीं रहे, साइन बदल दिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। अब ये माइनस का और ये प्लस का है, 23 में से 1 गया, कितना बचा
22x², बड़ा कोना माइनस का तो निशान आएगा माइनस का, प्लस का 142x माइनस का 120। पहला पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट, पहला नंबर इसका और पहला नंबर इसका दोनों को आमने सामने कर दिया। किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि माइनस का 22x² आ जाए? तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कमी कितने की आ रही है? 1 और 1, एक की कमी आ रही ताकि 1 और 1 2 बन जाए। माइनस का 22 भी तो आ रहा है इसमें, तो गुणा करेंगे माइनस के 22 के साथ। तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का 22x, आंसर आ गया माइनस का 22x²। -1 को भी गुणा करेंगे उसी नंबर के साथ, माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस का प्लस का कट गया। 142 में से 22 माइनस करेंगे, 120x, बड़ा कोना प्लस का तो निशान आएगा प्लस का। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड, इसका पहला मेंबर इसका पहला मेंबर आमने सामने कर दिया। देखना, कंपेयर करना है, सेम सेम, एक्स एक्स तो सेम है, कमी किसकी है? 120 की, तो यहाँ लिख दिया 120, गुणा करेंगे 120 के साथ, कितना आंसर आया? 120x। फिर -1 को भी गुणा करेंगे 120 के साथ, माइनस प्लस माइनस, ये भी प्लस का ये प्लस का, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अंदर वाली संख्या ना, जिसको मैंने क्या माना है? px माना है, ये संख्या इन दोनों के गुणा के बराबर होगी। x - 1 x² -22x प्लस 120 इसके बराबर होगी। कैसे पता लगा? देखो ज़रा एग्जाम्पल से समझो आप। 18 में भाग दिया 2 का, 2 नहीं में 18, ठीक है, तो जो अंदर वाली संख्या 18 किसके बराबर होगी? 2 गुणा 9 के, किसके बराबर आएगी? 18 के। तो यहाँ पर मैंने 2 का भाग दे के एक फैक्टर तो निकाल लिया। अब इसके भी तो फैक्टर हो रहे हैं, कौन कौन हो रहे हैं? 3 गुणा 3, 3 को 3 से करेंगे 9। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक अप्लाई होता है। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, इसके भी तो हो रहे हैं। कैसे पता लगा? पावर कितनी है? 2, जिसकी पावर होती है उतने फैक्टर होते हैं। 3 थी, 3 होंगे, 2 है, 2 होंगे, इसके भी फैक्टर हो रहे हैं। करने का तरीका, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 120x²। अब 120 का करो फैक्टर, 2 में इसका भाग दे, 2 6 12, 30, 15, 3 का भाग जा रहा 5, 5 एकम 5। अब ये देखो 120 कब कब आता है? 120 एकम 120, अगला कौन है? 60, 60 दूनी 120, अगला कौन है? 30, 30 चौके 120, अगला कौन है? 15, 15 8 120, अगला कौन है? 5, 5 दूनी 10, 2 5 24, 5 120, ये ज़ीरो इसके साथ लगा दिया, 12 गुणा 10 तब भी तो 120 आएगा। ये ज़ीरो इधर लगा दिया, 6 गुणा 20 तब भी तो 120 आएगा। ये ज़ीरो इधर लगा दिया, 3 गुणा 40 तब भी तो 120 आएगा। ठीक, ये फैक्टर आ गए। इन सभी संख्याओं में से कोई एक संख्या, एक जोड़ा ऐसा होगा जिनको प्लस माइनस करने पे तो 22 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे 120 मिलेगा। तो 120 तो मिल ही रहा है सबको मल्टीप्लाई करने पे। देखना ये माइनस का 22 कौन देगा, चेक करो। देखो 12 और 10 22, मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ रहा है। इसे सेम, लास्ट वाले को सेम, पहले और आखिरी तो सेम रहेगा, चेंज होगा बीच वाला। यहाँ लिखेंगे 12x, यहाँ लिखेंगे 10x। मुझे माइनस का चाहिए, किसका चाहिए? माइनस का, इसलिए दोनों किसका रख लो? माइनस का। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x, 2 थे, एक बाहर एक अंदर आ गया, x बाहर आ गया। जब भी यहाँ माइनस हो तीसरे नंबर पे तो माइनस लेंगे, अंदर वालों के साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों में 10 का डिवाइड जा रहा है, 10 एकम 10, 10 का डिवाइड देंगे 12। ये दोनों नंबर हमेशा सेम आएंगे, अगर सेम नहीं आए तो समझ जाना क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे और x -10 को एक साथ लिख देंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x - 12 मैंने कॉमन निकाल लिया,
तो बचा कौन, x और माइनस का 10। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो हमारा जो बहुपद था उसके गुणनखंड हो गया x-1, x-12 और x-10। क्लियर। और इसी के साथ ही हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।